हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्ट्स। पहली बात तो ये जो तो टिकटॉक टिकटॉक चलती है नहीं। पहली बात तो ये कि जब भी आपके एग्जाम्स आने वाले हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ना अपना डेट शीट टाइप करके बता दिया करिए, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट्स होंगे उनका वीडियोस बनाती रहूँगी। और सो सॉरी इतने दिन वीडियो ना लाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी अभी मैं। बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। चलिए आज का वीडियो देख लेते हैं हम। तो आज का वीडियो भी बीएड थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है जो हम पेपर पढ़ रहे थे, एडू बीएड 110 प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। इसका यूनिट 1, 2 और 3 हम फिनिश कर चुके थे और अब हम आज यूनिट 4 शुरू करेंगे जो कि है टीचिंग इन अ डाइवर्स क्लासरूम, विविध कक्षा में पढ़ाना। तो बेसिकली इस यूनिट को हम दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। आज का ये वीडियो पार्ट 1 है जिसमें कि हम पढ़ेंगे टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप, लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग, टीचर सेंटर्ड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग। और जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम पढ़ेंगे मॉनिटोरियल सिस्टम ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन लर्निंग सिस्टम। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना थोड़ा भी टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ऑलरेडी आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है। हमारा सबसे पहला टॉपिक है टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप। अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, किसी टीचिंग या गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये टॉपिक्स ये जो मैं वीडियोस बनाती हूँ ये नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बीएड के पर्सपेक्टिव से ही वीडियोस बनाए गए हैं। इन वीडियोस में मैं आपको बस ये बताती हूँ कि किस तरह से आप स्कोरिंग आंसर लिख सकते हैं या किस तरह से अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम या किसी और तरह के टीचिंग एग्जाम की तैयारी इन वीडियो से मत करिएगा। बाकी अगर सिर्फ नॉलेज के लिए या कंसेप्ट जानने के लिए पढ़ना हो तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। शिक्षण अधिगम संबंध। पहले तो हम इसका कंसेप्ट जानते हैं कि टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप है क्या। द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग इज अ डायनेमिक एंड इंटरडिपेंडेंट वन। टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, skills and values to others, while learning is the acquisition of these things. In other words, teaching is the act of guiding and facilitating learning. तो शिक्षण और सीखने के बीच का जो संबंध है वो परिवर्तनशील और एक दूसरे पर आश्रित है। जाहिर सी बात है कि शिक्षण और सीखना ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। शिक्षण का मतलब होता है दूसरों को ज्ञान, कौशल और मूल्य प्रदान करने की प्रक्रिया, जबकि सीखने का तात्पर्य होता है इन सारी चीज़ों को ग्रहण करना, यानी ज्ञान, कौशल और मूल्यों को ग्रहण करना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शिक्षण सीखने का मार्गदर्शन और सुविधा प्रदान करने का कार्य है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा की एस्पेक्ट्स ऑफ द टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप। आई होप आपको टीचिंग और लर्निंग का मतलब समझ आ गया होगा। टीचिंग मीन्स नॉलेज या स्किल्स को इम्पार्ट करना या डिलीवर करना, और लर्निंग मीन्स उसे रिसीव करना। शिक्षण अधिगम संबंध के कुछ प्रमुख पहलू जानते हैं। सबसे पहला, इंटरडिपेंडेंस। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटरकनेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर. Effective teaching methods can enhance learning outcomes, while student engagement and feedback can inform and improve teaching practices. तो सबसे पहली बात ये कि शिक्षण और सीखना ये दोनों एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करते हैं। कहने का मतलब ये है कि शिक्षण और सीखना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। प्रीवियस यूनिट में हमने कई सारी प्रभावी शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ा था, मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो एक प्रभावी शिक्षण विधि सीखने के परिणामों को बढ़ा सकती है, जबकि छात्र की सहभागिता और उसके फीडबैक के जरिए हम शिक्षण की प्रथाओं को भी बेहतर बना सकते हैं। यानी अच्छे टीचिंग मेथड्स के थ्रू लर्निंग अच्छी बन सकती है और अच्छे फीडबैक के थ्रू टीचिंग अच्छी बन सकती है। एक्टिव लर्निंग। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स मोर दैन जस्ट पैसिवली रिसीविंग इन्फॉर्मेशन. Effective teaching strategies encourage active learning by engaging students in discussions, problem solving and real world applications. दूसरा की एस्पेक्ट है सक्रिय सीखना। कहने का मतलब यह है कि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया होती है, ये तो हमें पता है, जिसमें कि निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करने से कहीं अधिक चीजें शामिल हैं। मतलब सीखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ जानकारी प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि एक अच्छी या प्रभावी शिक्षण रणनीति बच्चों को चर्चाओं में, समस्या समाधान में या फिर वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों में भी शामिल करके सक्रिय सीखने को प्रोत्साहित कर सकती है। इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स के थ्रू बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन एंश्योर किया जा सकता है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच रिकॉग्नाइजेज दैट स्टूडेंट्स हैव डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स, नीड्स एंड interests. Effective teaching adapts to these individual differences to create a more inclusive and engaging learning experience.
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, यानी शिक्षार्थी केंद्रित, जिसमें कि जो शिक्षार्थी हैं यानी स्टूडेंट्स वो सेंट्रल रोल प्ले करें। जो शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है ये इस चीज़ को मानता है कि छात्रों की सीखने की शैलियाँ, आवश्यकताएं और रुचियाँ सब अलग अलग होती हैं। तो अधिक समावेशी और आकर्षण शिक्षण अनुभव बनाने के लिए प्रभावी शिक्षण इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाता है। यानी हम हर बच्चे के जो डिफरेंसेस हैं उनको समझकर अलग अलग मेथड्स उन पे यूज़ कर सकते हैं ताकि उनकी टीचिंग और लर्निंग को हम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकें। हर बच्चा अपने डिफरेंस के अकॉर्डिंग या अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करे लर्निंग के प्रोसेस में और उसको एंजॉय करे। फीडबैक एंड असेसमेंट. Feedback from both teachers and students is essential for continuous improvement in the teaching learning process. Assessment helps to measure learning outcomes and identify areas for further support. फीडबैक और मूल्यांकन. सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षण और सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें निरंतर सुधार के लिए शिक्षकों और छात्रों दोनों की प्रतिक्रिया आवश्यक होती है। यानी स्टूडेंट्स भी अपना फीडबैक दें कि उन्हें पढ़ाई गई चीज़ समझ आई है या नहीं, और टीचर्स भी अपना फीडबैक दें कि बच्चे जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो सही तरह से कर रहे हैं या नहीं। तो मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट ये सीखने के परिणामों को मापने और आगे के समर्थन के लिए क्षेत्रों की पहचान करने में भी मदद करता है। मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट. Creating a positive and motivating learning environment is crucial for student engagement and success. Effective teaching strategies can foster intrinsic motivation and a love of learning. प्रेरणा और संलग्न होना. एक सकारात्मक और प्रेरक सीखने का माहौल बनाना छात्र संलग्नता और सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रभावी शिक्षण रणनीतियाँ आंतरिक प्रेरणा और उसके साथ साथ सीखने के लिए प्रयास को भी बढ़ावा देती हैं। की एस्पेक्ट्स बता देने के बाद आप लिखेंगे द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप। यानी ये जो हमने अभी तक चीज़ें पढ़ी टीचिंग और लर्निंग के बारे में, इसे जानना क्यों ज़रूरी है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। शिक्षण और सीखने के संबंध को समझने का महत्व. बाय रिकॉग्नाइजिंग द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ दीज टू प्रोसेसेस टीचर्स कैन. तो इन दोनों प्रक्रियाओं के परस्पर संबंध को जानने के बाद शिक्षक क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. सबसे पहला, Design effective teaching strategies. Teachers can tailor their teaching methods to meet the diverse needs and learning styles of students. जाहिर सी बात है कि प्रभावी शिक्षण रणनीति डिजाइन कर सकते हैं शिक्षक. जब शिक्षक को छात्रों की विविधता के बारे में पता चल जाएगा कि हर छात्र की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं और उनकी सीखने की जो शैलियां हैं वो भी अलग हैं, तो उनको पूरा करने के लिए शिक्षक उनके हिसाब से नई नई पढ़ाने की शैलियां बना सकता है. Create a positive learning environment. Foster a supportive and engaging classroom culture that encourages active learning and exploration. सकारात्मक सीखने का माहौल बनाना. शिक्षण और सीखने के संबंध के बारे में जानकर एक शिक्षक सहायक और आकर्षक कक्षा संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है और उसके साथ ही सक्रिय सीखने और अन्वेषण को भी प्रोत्साहित कर सकता है. Provide meaningful feedback. Teachers can offer constructive feedback that help students to improve their understanding and develop their skills. ना ही सिर्फ शिक्षकों के लिए बल्कि छात्रों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होता है. इसमें शिक्षक बच्चों को रचनात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं जो कि छात्रों को उनकी समझ में सुधार करने और उनके कौशल विकसित करने में मदद करेगी. Continuously improve their teaching practices. Teachers can reflect on their teaching methods and make adjustments based on student feedback and learning outcomes. शिक्षक भी चाहें तो अपनी शिक्षण प्रथाओं में लगातार सुधार कर सकते हैं. बच्चे जो भी फीडबैक देंगे या जिस तरह का रिस्पॉन्स देंगे उसके बेसिस पे टीचर्स अपने टीचिंग स्टाइल में भी चेंजेस ला सकते हैं. ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग एक्सपीरियंस. बाय फॉस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप, educators can create a transformative learning experience that empowers students to reach their full potential. परिवर्तनकारी सीखने का अनुभव. एक मजबूत और सकारात्मक शिक्षण सीखने के संबंध को बढ़ावा देकर शिक्षक एक परिवर्तनकारी सीखने का अनुभव बना सकते हैं जो कि छात्रों को उनकी परिक्षमता तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाता है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आजकल का जो ये मॉडर्न टाइम चल रहा है इसमें लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. पहले हम जानते हैं इसका कंसेप्ट, इसकी अवधारणा, यानी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच का मतलब क्या है. लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस टू टीचिंग प्रायोरिटाइज द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एंड यूनिक नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द एजुकेशनल प्रोसेस.
शिक्षण के लिए शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण जो है वो शैक्षिक प्रक्रिया में छात्रों की सक्रिय भागीदारी और अद्वितीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, लर्नर सेंटर्ड, यानी एक ऐसी प्रक्रिया या एक ऐसी शिक्षा की शैली जिसमें बच्चे केंद्रित हो, बच्चे मेन रोल प्ले करें, और इसमें टीचर का रोल केवल एक फैसिलिटेटर का हो, यानी एक सहायक का हो। इट शिफ्ट्स द फोकस फ्रॉम टीचर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज, encouraging learner to take ownership of their education। ये पद्धति शिक्षक निर्देशित निर्देश से छात्र केंद्रित गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें कि शिक्षार्थियों को उनकी शिक्षा का स्वामित्व लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे यूजुअली टीचिंग में क्या होता है कि टीचर इंस्ट्रक्शंस देता है, बच्चे उसे फॉलो करते हैं, जबकि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करती है कि टीचर सिर्फ और सिर्फ बच्चों को हेल्प करे और खुद की नॉलेज को कैसे एनहेंस करना है ये बच्चे खुद फाइंड आउट करें, जिसके लिए हमने अलग अलग तरह की मेथड्स और टेक्निक्स भी पढ़ी थी, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। चलिए अब इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड focuses on the individual learner, their interests, learning styles and goals। सबसे बड़ी बात इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक तो यही है कि ये छात्र केंद्रित होता है। ये व्यक्तिगत शिक्षार्थी उनकी रुचियों, सीखने की शैलियों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी हर बच्चा जिस तरह से सीखना चाहे उसको वैसे सीखने की छूट देता है। एक्टिव लर्निंग emphasizes hands-on activities, discussions and real-world applications to make learning engaging। सक्रिय शिक्षण सीखने को आकर्षक बनाने के लिए व्यवहारिक गतिविधियों, चर्चाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों पर भी जोर दिया जाता है। बच्चे को जितना ज़्यादा हो सके एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है इसमें। कोलैबोरेटिव लर्निंग एनकरेजेस टीम वर्क, पीयर टू पीयर इंटरैक्शन एंड शेयर्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। सहयोगात्मक शिक्षण, इसका मतलब ये है कि इसमें टीम वर्क, सहकर्मी से सहकर्मी की बातचीत या फिर साझा सीखने के अनुभवों को भी प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें कि बच्चे एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे को सिखाते हैं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग fosters curiosity and critical thinking by allowing students to explore questions and to find their own answers। पूछताछ आधारित शिक्षा, इसमें छात्रों को प्रश्नों का पता लगाने और अपने स्वयं के उत्तर खोजने की अनुमति देकर जिज्ञासा और आलोचनात्मक सोच को भी बढ़ावा दिया जाता है। मतलब डायरेक्टली बच्चों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखवा दिया जाता, बल्कि बच्चों के सामने क्वेश्चन रखा जाता है और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो खुद उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें और टीचर बस उन्हें हेल्प करता है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन adapts teaching methods and materials to cater to diverse learning styles and needs। विभेदित निर्देश विभिन्न शिक्षण शैलियों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण विधियों और सामग्रियों को अपनाता है। मतलब जिस बच्चे की जैसी सीखने की क्षमता उसी के हिसाब से इसमें अलग अलग तरह के मेथड्स भी यूज किए जाते हैं। अब जो कि इसमें लर्नर सेंटर पे होता है, इसी वजह से छात्र को ही केंद्र मानकर उसके सीखने को सुविधाजनक बनाया जाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग uses ongoing assessment to monitor student progress, provide timely feedback and adjust instruction accordingly। सीखने के लिए ये मूल्यांकन भी करने में काम आता है। ये सीखने के दौरान ही छात्रों का मूल्यांकन करता रहता है, जिससे कि समय पर प्रतिक्रिया प्रदान की जा सके। उसके अलावा उसी के अनुसार बच्चों को निर्देश भी दिए जा सके। एग्जाम्पल्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, ऑब्वियस सी बात है, हमने इससे प्रीवियस यूनिट में जितने भी मेथड्स पढ़े हैं वो सब लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ही थे। तो अगर आपने पुराने यूनिट्स देखे होंगे तो बाकी इसके एग्जाम्पल्स लिखना। आपके लिए बड़ी बात नहीं ये चमक ये दमक। गेट बैक टू द टॉपिक। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप्स टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स अप्लाइंग देयर नॉलेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। समस्या आधारित शिक्षा, हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पढ़ा था। इसमें छात्र अपने ज्ञान और आलोचनात्मक सोच कौशल को लागू करके, यानी उसका इस्तेमाल करके वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए समूह में काम करते हैं। आप देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियोस को, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, स्टूडेंट्स एंगेज इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ अ टॉपिक थ्रू एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट्स दैट ऑफन कल्मिनेट इन प्रेजेंटेशंस और एग्जीबिशंस। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी पढ़ा था हमने, यानी परियोजना आधारित शिक्षा। इसमें छात्र विस्तृत परियोजनाओं के माध्यम से किसी विषय की गहन खोज में संलग्न होते हैं और जो कि अक्सर प्रस्तुतियों या फिर प्रदर्शनियों में समाप्त होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग, स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप्स टू अचीव शेयर्ड लर्निंग गोल्स, फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन एंड पीयर सपोर्ट।
सहकारी शिक्षण यानी छात्र साझा शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग और साथियों के समर्थन को बढ़ावा देने के लिए छोटे समूहों में एक साथ मिलकर काम करते हैं। गेम बेस्ड लर्निंग uses games and simulations to make learning fun and engaging, motivating students to participate and practice skills. गेम आधारित शिक्षा सीखने को मज़ेदार और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए गेम और सिमुलेशंस का उपयोग करता है ये, और उसके साथ ही ये छात्रों को भाग लेने के लिए और कौशल का अभ्यास करने के लिए भी प्रेरित करता है। फ्लिप्ड क्लासरूम Students learn new material outside of class, example through videos or readings, and use class time for discussion, problem solving and application. Flipped classroom. अब देखिए फ्लिप्ड का क्या मतलब होता है, चेंज कर देना, बदल देना। तो जैसे यूजुअली टीचिंग क्लासरूम के अंदर होती है, तो फ्लिप्ड क्लासरूम में टीचिंग क्लासरूम के बाहर होती है। छात्र कक्षा के बाहर नई सामग्रियां सीखते हैं, जैसे कि वीडियो या फिर रीडिंग के माध्यम से, और चर्चा, समस्या समाधान और एप्लीकेशन के लिए कक्षा का समय उपयोग किया जाता है। नाउ लेट्स नो इसके कुछ बेनिफिट्स। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण के लाभ। इंक्रीजेस स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। इतना सारा पढ़ के आपको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान छात्र को व्यस्त रखने में और उसकी प्रेरणा को बढ़ाने पर दिया जा रहा है। डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन ऑफ नॉलेज। इसका एक बेनिफिट ये है कि इससे ज्ञान की गहरी समझ होती है और ज्ञान को बनाए भी रखा जा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। बच्चों के अंदर आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल का भी विकास होता है। इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। बच्चों का बेहतर सहयोग और संचार कौशल भी विकसित होता है। एनहेंस्ड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स। और स्वनिर्देशित सीखने और आजीवन सीखने के कौशल को भी बढ़ावा मिलता है। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, फिर से बता रही हूँ, अपना आंसर हमेशा इंट्रोडक्शन से शुरू करके कंक्लूजन पे ख़त्म किया करिए। तो चलिए इसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष जान लेते हैं। बाय इम्प्लीमेंटिंग लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस, एजुकेटर्स कैन क्रिएट मोर इफेक्टिव एंड एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट एम्पावर स्टूडेंट्स टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर एजुकेशन एंड डेवलप द स्किल्स दे नीड टू सक्सीड इन द 21st सेंचुरी। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोणों को लागू करने से शिक्षक अधिक प्रभावी और आकर्षक सीखने के अनुभव बना सकते हैं, जो कि छात्रों को अपनी शिक्षा का स्वामित्व लेने और उन कौशलों को विकसित करने के लिए सशक्त बनाते हैं जो उन्हें 21वीं सदी में सफल होने के लिए आवश्यक हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है टीचर सेंटर्ड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग। शिक्षण के शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। मॉडर्न टीचिंग में इसकी ज़्यादा डिमांड अब नहीं रही है, ठीक है। ज़्यादा फोकस अब लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पे ही हो रहा है, बट स्टिल हम इसके बारे में भी जानेंगे क्योंकि हमारे पेपर में ये आएगा। तो टीचर सेंटर्ड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग प्रायोरिटाइज द टीचर एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इंस्ट्रक्शन। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, शिक्षण के लिए जो शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण है, ये शिक्षक को ज्ञान और निर्देश के प्राथमिक स्रोत के रूप में प्राथमिकता देता है। यानी ये बच्चे को सेकेंडरी समझता है और टीचर को सेंटर पे रखता है, यानी मेन रोल इसमें टीचर का होता है। द टीचर टिपिकली लेक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेट्स एंड गाइड स्टूडेंट लर्निंग वाइल स्टूडेंट्स प्राइमरली लिसन एंड एब्जॉर्व इन्फॉर्मेशन। टीचर सेंटर्ड अप्रोच ये वही है जो बेसिकली हम कई सालों से वही घिसा पीटा तरीका देखते आ रहे हैं कि इसमें एक शिक्षक होता है, वो आमतौर पर छात्र सीखने के लिए व्याख्यान, प्रदर्शन या फिर मार्गदर्शन करता है, जबकि छात्र मुख्य रूप से जानकारी को सिर्फ सुनते हैं और अवशोषित करते हैं। ओके, नाउ लेट्स नो एग्जांपल्स ऑफ टीचर सेंटर्ड अप्रोचेस। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इस टॉपिक में, बिकॉज मैंने बताया ना कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट लर्नर सेंटर्ड है। लेक्चर। द टीचर डिलीवर्स इंफॉर्मेशन डायरेक्टली to students through verbal explanation, often accompanied by visual aids like slides or the blackboard. लेक्चर को हिंदी में कहते हैं व्याख्यान। तो इसमें सिंपली टीचर आता है और वो मौखिक स्पष्टीकरण के माध्यम से छात्रों को सीधे सीधे जानकारी प्रदान करता है और उसके बाद अक्सर किसी तरह के स्लाइड या ब्लैकबोर्ड की मदद से कुछ दृश्य दिखा देता है। अब इसके प्रॉस एंड कॉन्स जानते हैं। प्रॉस का मतलब होता है पक्ष यानी इसका बेनिफिट, और कॉन्स का मतलब होता है विपक्ष यानी इसका नुकसान। इसका प्रॉस क्या है? एफिशिएंट फॉर कन्वेइंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, वेल सूटेड फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू कंसेप्ट्स। ऐसा नहीं है कि लेक्चर मेथड हमेशा बेकार ही होता है। कई बार जब बड़ी जानकारी आपको बच्चों को देनी हो तो उसके लिए लेक्चर मेथड काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। उसके अलावा कई ऐसी नई अवधारणाएं होती हैं, नए कंसेप्ट्स होते हैं जिनको आप लेक्चर मेथड के थ्रू ही बच्चों को प्रेजेंट कर पाते हैं या बता पाते हैं। इसके कॉन्स की बात करें हम
तो इट कैन बी पैसिव फॉर स्टूडेंट्स, मे नॉट केटर टू डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरैक्शन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अगर हम इसके विपक्ष यानी नुकसान की बात करें तो सबसे बड़ी बात तो ये कि ये छात्रों के लिए निष्क्रिय हो सकता है, यानी इसमें जो छात्र हैं वो एक्टिव रूप से, सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। विविध शिक्षण शैलियों को पूरा नहीं किया जा सकता, यानी अगर हर बच्चे के सीखने का तरीका अलग है तो उस पर ये बिल्कुल ध्यान नहीं देता। बातचीत और महत्वपूर्ण सोच के लिए भी ये सीमित अवसर प्रदान करता है। टीचर सेंटर्ड का दूसरा एग्जाम्पल है डेमोन्स्ट्रेशन। द टीचर मॉडल्स अ स्किल और प्रोसेस अलाउइंग स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व एंड लर्न थ्रू विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन। प्रदर्शन विधि, इसमें क्या होता है कि शिक्षक एक कौशल या प्रक्रिया को मॉडल करता है, यानी बच्चों के सामने प्रेजेंट करता है, जिससे कि छात्रों को दृश्य प्रदर्शन के माध्यम से निरीक्षण और सीखने की अनुमति मिलती है। बच्चों को वो मॉडल या जो भी प्रोजेक्ट दिखाया जा रहा है उसे देखना होता है और उससे सीखना होता है। प्रॉज क्या है इसका? इफेक्टिव फॉर प्रैक्टिकल स्किल्स, हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स, कैन बी एंगेजिंग फॉर विजुअल लर्नर्स। इसका फायदा यह है कि ये व्यवहारिक कौशल के लिए प्रभावी है, छात्रों को जटिल प्रक्रियाओं को समझने में मदद भी करता है और दृश्य शिक्षार्थियों के लिए ये आकर्षक हो सकता है। मतलब जिन्हें विजुअल्स के थ्रू पढ़ना अच्छा लगता हो तो उनके लिए ये आकर्षक हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है। कॉन्स क्या है अब इसका? मे नॉट बी सुटेबल फॉर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स, रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बाय द टीचर्स। विपक्ष की बात करें तो ये अमूर्त अवधारणाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है जिसे मॉडल के रूप में नहीं दिखाया जा सकता, बताया जा सकता, तो वैसे टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए यूजफुल नहीं है। और शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक योजना और निष्पादन की भी इसमें आवश्यकता पड़ती है। आपको ये सारे मेथड्स पढ़ के ही लग रहा होगा कि इसमें कहीं भी स्टूडेंट का एक्टिव रोल या एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, इसी वजह से इसे टीचर सेंटर्ड अप्रोच कहा जाता है और इसे डिस्करेज किया जाता है। अगला है क्वेश्चन आंसर सेशंस। द टीचर पोजेस क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स, एनकरेजिंग देम टू थिंक क्रिटिकली एंड एंगेज विद द मटेरियल। ये भी हम अपने क्लासरूम्स में होते हुए देखते हैं अक्सर। प्रश्न उत्तर स्तर, इसमें शिक्षक छात्रों से सवाल करता है और उन सवालों पर बच्चों को गंभीर रूप से सोचने और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा जाता है। प्रॉज, इट कैन एसेस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, प्रमोट्स एक्टिव रिकॉल, एनकरेजेस पार्टिसिपेशन एंड डिस्कशन। इसका पक्ष ये है कि ये छात्र का समझने का आकलन आसानी से कर सकता है। मतलब अगर आप क्वेश्चन आंसर मेथड्स यूज कर रहे हैं तो उसकी मदद से आप जान सकते हैं कि किस बच्चे को कितना नॉलेज है या कितना उसे समझ आया टॉपिक के बारे में। तो ये सक्रिय याद रखने को भी बढ़ावा देता है। उसके अलावा भागीदारी और चर्चा को भी प्रोत्साहित करता है, यानी टीचर के साथ डिस्कशन और कम्युनिकेशन का भी मौका इसमें बच्चों को मिलता है। विपक्ष की अगर हम बात करें तो कॉन्स क्या है इसका? इट मे फेवर मोर वोकल स्टूडेंट्स, कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, रिक्वायर्स केयरफुल क्वेश्चन डिजाइन टू अवॉइड बायस। इसका विपक्ष ये है, यानी इसका नुकसान ये है कि ये अधिक मुखर छात्र, यानी जिनको बोलना अच्छा लगता है, ये केवल उन्हीं छात्रों के लिए अच्छा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आंसर करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते या फिर बहुत शाय होते हैं या झिझकते हैं, तो उन बच्चों के लिए मेथड अच्छा नहीं है। उसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा समय लेने वाला भी हो सकता है और पूर्वाग्रह से बचने के लिए सावधानी पूर्वक प्रश्न डिज़ाइन करने की भी आवश्यकता होती है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, रिस्पेक्टिव एक्सरसाइजेज डिजाइन टू रीइंफोर्स लर्निंग एंड इम्प्रूव मास्टरी ऑफ बेसिक स्किल्स। ड्रिल और अभ्यास, इसमें सीखने को सुदृढ़ बनाने के लिए और बुनियादी कौशल की महारत में सुधार करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जिसमें कि बार बार बच्चों को एक ही चीज़ दोहराने को यानी रिपीट करके लर्न करने को या प्रैक्टिस करने के लिए बोली जाती है। प्रोज जानते हैं अब इसका? यूजफुल फॉर मेमोराइजेशन एंड ऑटोमेटिसिटी, कैन बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड फ्लुएंसी। बार बार रिपीट करके किसी भी चीज़ को करने से बच्चों की मेमोरी इम्प्रूव होती है, उनको याद रखने में आसानी होती है। उसके अलावा ये आत्मविश्वास और प्रवाह के निर्माण को भी बढ़ाता है। कॉन्स क्या है इसका? कि इट कैन बी मोनोटोनस, मे नॉट एंगेज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स एंड मे नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल लर्निंग स्टाइल्स। इसकी लिमिटेशन ये है कि ये निरस हो सकता है, यानी इसमें बच्चों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। आप बच्चों को रटने को बोल दीजिए कोई आंसर, वो वैसे ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, मतलब बोरिंग हो जाता है काफ़ी उनके लिए, और ये किसी भी तरह के उच्च कौशल या फिर उनकी सोच को बढ़ावा भी नहीं देता। नेक्स्ट है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, गाइडेड प्रैक्टिस एंड इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। प्रत्यक्ष निर्देश का क्या मतलब है? कि ये एक संरचित दृष्टिकोण है जिसमें कि स्पष्ट उद्देश्य, स्पष्ट निर्देश, निर्देशित अभ्यास और स्वतंत्र अभ्यास शामिल हैं। शामिल हैं।
मामा मौसी का फ़र्क है बस। अरे वो बोलते बोलते हो जाता है कभी कभी। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे पिक्चर की लाइन मार रही हैं मैम। तो इस मेथड में बेसिकली टीचर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देता है बच्चों को कि क्या क्या करना है। इसका प्रोसेस जानते हैं। इट प्रोवाइड्स अ क्लियर फ्रेमवर्क फॉर लर्निंग, एंश्योर्स ऑल स्टूडेंट्स रिसीव एसेंशियल इन्फॉर्मेशन सुटेबल फॉर फाउंडेशनल नॉलेज। सीखने के लिए यह स्पष्ट ढांचा प्रदान करता है। ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी छात्र को आवश्यक जानकारी प्राप्त हो और मूलभूत ज्ञान के लिए भी उपयुक्त है। कॉन्स: it can be teacher dominated, may not cater to individual learning needs, can be less engaging for some students। जाहिर सी बात है कि ये शिक्षक प्रधान होता है और इसमें व्यक्तिगत सीखने की ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता, और जिस वजह से कुछ छात्रों के लिए ये कम आकर्षक भी हो सकता है, यानी काफ़ी बोरिंग हो सकता है। अब लास्ट है हमारा कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। While teacher-centered approaches have their place, modern education increasingly emphasizes student-centered learning, which focuses on active learning, collaboration, and critical thinking. Many effective teachers today use a blended approach, incorporating both teacher-centered and student-centered strategies to create a dynamic and engaging learning environment. अब ये शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण अपनी जगह है, लेकिन आधुनिक शिक्षा जो है वो तेजी से छात्र केंद्रित शिक्षण को बढ़ावा दे रही है, छात्र केंद्रित शिक्षा की ओर जा रही है, क्योंकि इसमें सक्रिय सीखने, सहयोग और महत्वपूर्ण सोच पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। कई प्रभावी शिक्षक आज के तौर पर एक मिश्रित दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं, जिसमें कि वो गतिशील और आकर्षक सीखने के माहौल को बनाने के लिए कई बार शिक्षक केंद्रित और छात्र केंद्रित दोनों रणनीतियों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि टीचिंग और ज़्यादा इफेक्टिव बन जाती है।